तो लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या पढ़ा था फिजिक्स में? चैप्टर 1 खत्म हुआ, है ना? बहुत ही छोटा चैप्टर था, 1 महीना लगा खत्म करने में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी के हिसाब से और आपके बुक के भी हिसाब से। क्या? चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब इस चैप्टर को समझने के लिए आपको चैप्टर 1 का दिमाग में होना बहुत जरूरी है ना? चैप्टर 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था पहले उसको थोड़ा देख लेते हैं। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा कि अगर मैं दो चार्जेस को आसपास रखता हूं तो उस पर फोर्स लगता है जो कि कूलम्ब फोर्स है। कूलम्ब फोर्स देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखा, उसके बाद गॉस लॉ देखा, ये सब चीजें देखी। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज हमें समझना है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है इसको जरा समझते हैं। जो पोटेंशियल है, अब ये जो वर्ड पोटेंशियल आता है ना, ये हमने और एक जगह पे यूज किया हुआ है। कौन से जगह पे? क्लास 11th में ग्रेविटेशनल एनर्जी या ग्रेविटेशन अगर चैप्टर याद हो तो वहां पे हमने पोटेंशियल का जिक्र किया हुआ है। अब पोटेंशियल समझने से पहले हम थोड़ा और रिवाइज करते हैं। हमने क्लास 11th में दो तरीके के फोर्सेस पढ़े थे। एक था कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव, दूसरा था नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब ये क्या होता है? कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो, कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्सेस होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्सेस होते हैं अगर उसको मैं किसी पाथ से करवाऊं। मतलब मान लो जैसे यहां से आपके घर पे जाने के लिए मेरे राहुल मतलब कोई कोचिंग से मान लो आपको सेक्टर 2 जाना है। सेक्टर 2 जाने के लिए 4 रास्ते होंगे। मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने में 4 रास्ते होंगे। एक है ये पाथ, दूसरा है मान लो ये पाथ, तीसरा है मान लो ये पाथ और चौथा है मान लो कोई दारू पी के चल रहा है तो ऐसा घूम करके जाएगा। ठीक है, 4 पाथ है। अब जो नॉर्मली हम देखते हैं, हम अगर जाते हैं तो हम ये वाला जो डिस्टेंस है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। मतलब यहाँ पे तेल कम खर्चा होगा, यहाँ पे तेल सबसे ज्यादा खर्चा होगा तो दारू पी के गाड़ी चला है ना। तो यहां पे मतलब गाड़ी के द्वारा जो काम किया गया, जो वर्क डन हुआ, वो हर पाथ पे अलग अलग है। अलग अलग है या नहीं? अलग अलग है। तो इस टाइप ऑफ फोर्सेस को हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं। मतलब अगर मैं जो पाथ पे काम कर रहा हूं और अगर जो वर्क डन है वो अपने पाथ से इंडिपेंडेंट है, वो अपने पाथ पे डिपेंडेंट है, तो उसको हम बोलेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस या नॉन कंजर्वेटिव वर्क। समझ रहे हो? जैसे फॉर एग्जांपल फ्रिक्शनल फोर्स या गाड़ी का जो मैंने एग्जांपल दिया, ये सारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। लेकिन अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स या वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बात करूं तो वो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस का मतलब क्या होता है? अगर मैं ए से बी कोई भी रास्ते से जाऊं, मेरा वर्क डन हमेशा बराबर हो। मेरा वर्क डन हमेशा बराबर हो। मतलब ए से बी जाने में, अब ये बोलने में अजीब लगता है लेकिन ए से बी जाने में मान लो मेरा 1 लीटर पेट्रोल खत्म हुआ, चाहे मैं पार्ट 1 से जाऊं 1 लीटर पेट्रोल खत्म होगा, पार्ट 2 से जाऊं 1 लीटर पेट्रोल खत्म होगा, पार्ट 3 से जाऊं तो 1 लीटर पेट्रोल खत्म होगा और पार्ट 4 से जाऊंगे 1 लीटर पेट्रोल खत्म होगा। जबकि वो होता नहीं है, जनरली होता नहीं है ना। लंबा रास्ता लोगे तो ज्यादा पेट्रोल खत्म होगा। लेकिन अगर हम ग्रेविटेशन की बात करें, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को यहां से मान लो यहां से फेंकूं, वो जिस एक्सेलरेशन में आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, मैं 10 तले बिल्डिंग के ऊपर से फेंकूं वो 9.8 मीटर पर सेकंड पर ही आएगा। तो वो पाथ पे या डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो उस टाइप ऑफ फोर्सेस को हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। ये हमने क्लास 11 में भी पढ़ा हुआ। ठीक है, मैंने इसको अभी इसलिए जिक्र किया क्योंकि इसके बारे में हमें आगे पढ़ना है इस चैप्टर में। समझ में आया कंजर्वेटिव फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होता है? चलो, अब जो मेन चीज है यहाँ पे जो टर्म यूज हो रहा है वो है पोटेंशियल। अब पोटेंशियल का मतलब समझते हैं। देखो, पोटेंशियल एज सच ऐसा कुछ डिफाइंड नहीं है। पोटेंशियल जैसा कुछ होता नहीं। हम जब भी कैलकुलेट
करते हैं हम हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया जाता है। मतलब अगर आपका पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए बोला हो, आपका ये बहुत फेमस फॉर्मूला है mgh, है ना, मास इनटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट। तो mgh जो होता है वो डिपेंड करता है आप रेफरेंस पॉइंट कौन सा ले रहे हैं। मेरा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ के छत के ऊपर मेरा पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करेगा मेरा रेफरेंस पॉइंट क्या है। अगर मैं इस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लूं तो यहां से ऊपर तक जो हाइट होगा मैं h का वैल्यू वो डालूंगा, और मैं अगर नीचे खड़ा हूं तो h जीरो हो गया, तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो वो डिपेंड करता है किस पे, हाइट पे। अब हाइट पे डिपेंड कर रहा है तो मतलब रेफरेंस पॉइंट पे भी डिपेंड कर रहा है। अगर मान लो मैं छत पे खड़ा हूं तब मैं बोलूंगा मैं छत के रेस्पेक्ट में मेरा पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, जीरो, क्योंकि वहां पे हाइट कितना होगा मेरा छत के रेस्पेक्ट में, जीरो, है ना। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मेरा हाइट h होगा, लेकिन मैं अगर छत के रेस्पेक्ट में करूं तो मेरा हाइट तो जीरो हो जाए, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो पोटेंशियल है ये डिफाइंड मतलब एक पर्टिकुलर कोई उसका डेफिनेशन नहीं है, हम बस पोटेंशियल डिफरेंस जानते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस तो समझ में आया पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। हम जो फिजिक्स में पढ़ते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ते हैं, हम पोटेंशियल के बारे में नहीं पढ़ते। अब पोटेंशियल, लेकिन पोटेंशियल तो चाहिए, तो पोटेंशियल को भी एक्सप्लेन किया जाता है। कैसे किया जाता है थोड़ी देर में बता रहा हूं। तो पहला चीज इसमें हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको समझते हैं, थोड़ा बारीकी से समझना और ध्यान से समझना, अगर समझना है तो पूछना। ठीक है, मान लो यहां पे मैंने कोई पॉजिटिव चार्ज रखा जो कि है कैपिटल Q, जो कि बहुत बड़ा चार्ज है। ठीक है, बहुत बड़ा चार्ज है, मान लो ये पॉइंट है A। ठीक है, मैंने यहां पे एक बहुत छोटा सा चार्ज रखा जिसको मैंने नाम दिया Q0, और ये क्या है, इसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या है, ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा चार्ज है, और इसके वजह से इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। हमें पता है हर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन हम यहां पे मान रहे हैं ये जो छोटा सा पीछे सा चार्ज है इसके वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं क्रिएट हो रहा, बस एक पॉजिटिव चार्ज ये है और बहुत ही छोटा सा। ठीक है, तो बहुत ही छोटा सा पॉजिटिव चार्ज, मान लो ये पॉइंट हो गया B। अब एज बिकॉज ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, इसको अगर मैं इसके पास लाऊं तो क्या होगा, ये इसको रिपेल करेगा क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव है, रिपेल करेगा। मतलब एक ये इसको इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इसके पास नहीं आ पाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं इसको इसके पास रखूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको पीछे से धक्का दूंगा, एक्सटर्नल फोर्स। अब इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपको फिजिक्स पढ़ने का मन नहीं है, फॉर एग्जांपल फिजिक्स पढ़ने का मन नहीं है, लेकिन मैं जबरदस्ती करूंगा कि तुम्हें पढ़ना है, टेस्ट है तो पढ़ना है, एग्जाम दोगे तो पढ़ना है, तो आप जबरदस्ती पढ़ोगे ना। मतलब मैं आपको पीछे से एक्सटर्नल फोर्स दे रहा हूं ताकि आप पढ़ लो। या फिर अगर फिजिक्स के बारे में भी छोड़ दो, घर में जब आप पढ़ नहीं रहते हो आप फोन में खेलते रहते हो, मम्मी घर में चिल्लाती है अरे पढ़ ले पढ़ ले, और जब पीछे से पापा आके और थोड़ा चिल्ला देते हैं तो पढ़ लो तो फेल हो जाओ, बोल देते तो आप बुक कॉपी निकाल के पढ़ते हो। मतलब वो क्यों बुक कॉपी निकाल के पढ़े, क्योंकि पापा का ये एक्सटर्नल फोर्स लगा है ना। तो ऑब्वियसली इस चार्ज पे मैं इसको इसके पास लाने के लिए मैं एक एक्सटर्नल फोर्स लूंगा, जिसकी वजह से ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा या नहीं करेगा। अब जब इसको इस डायरेक्शन में मैं मूव करवाऊंगा फोर्स देके, एफ एक्सटर्नल में इस पे दे रहा हूं, जिसकी वजह से ये इस डायरेक्शन में आएगा। अब अगर आएगा तो जाहिर सी बात है मैं अगर फोर्स दे रहा हूं तो मैं एक काम कर रहा हूं, वर्क डन हो रहा है ना। अगर आप किसी को धक्का दे रहे हो तो ऑब्वियसली आप उस पे काम कर रहे हो, उसका वर्क डन कर रहे हो। तो इस चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में मान लो मेरा वर्क डन हुआ W एक्सटर्नल, मैंने फोर्स एक्सटर्नल दिया और मेरा वर्क डन कितना हो गया W एक्सटर्नल। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इस चार्ज का यहां पे जितना था माइनस यहां पे जितना होगा, मतलब VB माइनस VA
अब V क्या है? V पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल, हम उसको V से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, अब इस चैप्टर में मैं जब भी पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूंगा मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करूंगा, ग्रेविटेशन के बारे में बात नहीं करूंगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात कर रहा हूं तो U के V के बारे में बात करूंगा। जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो वहां पे U आ जाता है। तो मैं इस चार्ज को अगर इधर लाने के लिए क्या करूंगा? VV माइनस V, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी ना, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना? वर्क, जो वर्क डन मैंने किया, एक्सटर्नल वर्क डन एक्सटर्नल, कहां से कहां लाने में? B से A लाने में, डिवाइडेड बाय किसको लाया? Q नॉट चार्ज को लाया, डिवाइडेड बाय Q नॉट कर दो, ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। समझ में आया क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? कुछ नहीं है। अगर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाना है, दूसरे पॉइंट पे कहां पे? जहां पे एक पॉजिटिव चार्ज पहले से रखा हुआ है। एक चार्ज को, टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाना हो तो मुझे जितना वर्क डन करना पड़ा, दैट विल, तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू क्या? जितना वर्क डन मैंने किया डिवाइडेड बाय जिस चार्ज को मैंने लेके आया, वो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब इसको समझने के लिए या इसमें एक छोटा सा चीज है। अब हो सकता है मैं इस चार्ज को, जरा ध्यान से देखना, समझना, बहुत बारीक चीज है। एनसीईआरटी में एक स्ट्रेट लाइन लिखा हुआ है और इसके बेसिस पे बहुत कंफ्यूजन होता है। क्या? अब इस चार्ज को मैं चाहूं तो एक धक्का मार के इधर लेके आ सकता हूं। जैसे घर में अगर आप पढ़ नहीं रहे हो, मम्मी आपको पहले थोड़ा बोलेगी, एक बार बोलेगी, दो बार बोलेगी, 3 बार बोलेगी। अगर आप तब तक नहीं पढ़े तो डंडा निकाल के मारेगी, है ना? जो जनरल केस सिनेरियो होता है हमारे घर में जो हुआ है। तो ऐसा हो सकता है मैं इस चार्ज को एक थप्पड़ मारूं, ये इधर से इधर कूद के पहुंच जाए, तब पोटेंशियल डिफरेंस मेरा इतना नहीं होगा। हम इस पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में इसके बारे में हम कब बात करेंगे? जब ये चार्ज को मैं बहुत धीरे धीरे प्यार से इसको घुमाऊंगा, लेके जाऊंगा। जब इस चार्ज को मैं प्यार से इतना छोटे छोटे स्टेप में लेके जाऊंगा कि लगेगा या नहीं कि मैं इस चार्ज को लेके जा रहा हूं, मैं तब की बात करूं। तो और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर मैं इसको बहुत तुरंत, मतलब तेजी से लेके चला जाऊं इसके पास, तो ऑब्वियसली अगर स्पीड आ जाएगा तो वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा। तो वेलोसिटी में चेंज हो गया तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज तो पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए मैं इसको इस तरीके से लेके जा रहा हूं कि इसका जो वेलोसिटी है वो 0 है। मतलब इतना धीरे धीरे मैं इसको लेके जा रहा हूं कि इसके काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं बढ़ता। समझ में आ रहा है? पक्का? ये तो बात हो गई क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। अब यहां पे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या हो? अब ये जो चीज है इसको हमने अपने पढ़ाई को समझने के लिए, हमारे पढ़ाई को इजी करने के लिए हमने ये चीज बनाई। ठीक है, हमने क्या मान लिया? जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में हम बात कर रहे हैं, वहां पे पोटेंशियल एट इंफिनिटी हमारा क्या हो जाएगा? 0। हमने ये मान लिया। ठीक है, अब इसको जरा समझना। मैंने यहां पे ये जो स्मॉल q नॉट को यहां से यहां तक लाया, तो मेरा वर्क डन कितना हो गया? VV माइनस VA हो गया ना। अब अगर मान लो मैं Q नॉट को यहां से ना लाके मैं इंफिनिटी से इधर लेके आता, इंफिनिटी से अगर इसको लेके आता तो क्या होता? V इंफिनिटी माइनस VA इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय Q नॉट। ये होता या नहीं होता? और यहां पे अगर हम देखें तो V इंफिनिटी हमारा क्या होता है? पोटेंशियल मैंने क्या बोला? 0। हमने क्या माना है? पोटेंशियल जब इंफिनिटी में हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो 0 होगा। तो अगर 0 डाल दिए तो माइनस VA इज इक्वल टू W एक्सटर्नल बाय Q नॉट।
और यहां पे ये जो नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव, इस नेगेटिव साइन को उस तरफ ले लो, माइनस W एक्सटर्नल। तो ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? नेगेटिव साइन शोज दैट हमने जो पॉजिटिव चार्ज को लेके आया, मैं एक पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेके आ रहा हूं ना, तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को जब लेके आ रहा हूं तो मुझे एक रिपल्सिव फोर्स मिल। नेगेटिव साइन शोज दैट द वर्क डन या द फोर्स experienced is repulsive in nature. समझे? ये माना क्या और मैंने नहीं माना, मेरे हाथ में फिजिक्स नहीं है, दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट ने ये माना। ठीक है, अब क्यों माना गया है? क्योंकि पोटेंशियल को तो हम डिफाइन नहीं कर सकते ना। पोटेंशियल का कोई मतलब, जैसा मैंने बोला, मैं यहां पे खड़ा रहूं, मेरे छत पे खड़ा रहूं, पोटेंशियल मेरा तो हर जगह जीरो होगा, मैं अमाउंट ऑफ रेस्ट पे चला जाऊं। डिपेंड करता है आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, है ना। तो पोटेंशियल निकालने के लिए हमने क्या मान लिया कि पोटेंशियल एट इंफिनिटी जीरो। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी, इसका एक डेफिनेशन है, वो लिख लो। समझ में क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ a charge q at a point is the work done by the external force in bringing the charge q from infinity to that point. infinity से मैं अगर इसको इस पॉइंट पे लाता हूं या इसके पास लाता हूं तो जो मैंने वर्क डन किया उसको हम बोलेंगे उस चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, समझ में आया? पक्का? अब यहां पे कुछ बातों का ध्यान रखना है। क्या? जो मैंने बोला कि द मूवमेंट ऑफ चार्ज या द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज शुड बी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा? उसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा, ये जो पोटेंशियल हमने निकाला, ये पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? V से, और इसका SI यूनिट, पोटेंशियल का SI यूनिट क्या होगा? वोल्ट। ठीक है, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? और वर्क डन का यूनिट क्या होता है? जूल। और चार्ज का कूलम, तो जूल पर कूलम या फिर जूल पर कूलम या फिर वोल्ट। ठीक है, और ये जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल हमारा डिपेंड किस पे करेगा? देखो, मैं अगर इसको इस डायरेक्शन में ला रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में। मैं उसके अगेंस्ट वर्क डन कर रहा हूं ना, तो इसका जो वैल्यू होगा या पोटेंशियल जो होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। पूछो कैसे? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो मैं इसको इस डायरेक्शन में भेज रहा हूं, ऑपोजिट डायरेक्शन में भेज रहा हूं, तो वर्क डन मेरा क्या होगा? नेगेटिव। और अगर मैं इसको, इस चार्ज को इससे दूर भेजूं तो वो पॉजिटिव, क्योंकि उसी डायरेक्शन में काम कर रहा हूं जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। और किसके ऊपर वो डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज किस डायरेक्शन किस तरफ। ठीक है, तो यहां पे पोटेंशियल कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो।
तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसके बारे में हमें ध्यान रखना है। समझ में आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, समझ में आया? पक्का लिख लो। जो पहला डेरिवेशन जो हमें इस चैप्टर में मिलेगा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज हम इसको डिराइव करने वाले, ठीक है। मान लो मैंने यहां पे एक चार्ज रखा जो कि है Q, ठीक है, और इस चार्ज की वजह से मान लो मुझे इस पॉइंट P पे जो कि R डिस्टेंस दूरी पे है, कितना डिस्टेंस दूरी पे है, R डिस्टेंस दूरी पे है, ठीक है। मुझे पोटेंशियल यहां पे निकालना है, इस चार्ज की वजह से यहां पे पोटेंशियल कितना हो। अब उधर जाने से पहले हम ये निकालते हैं, ये चार्ज अगर इधर है, यहां से इतने दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू KQ बाय R स्क्वायर या F अपॉन Q, हाँ वही KQ बाय R, KQ बाय R स्क्वायर, ये फॉर्मूला था या नहीं था। चलो अब मुझे इसके इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। मैं क्या मानता हूं, मैं मानता हूं मैं एक छोटा सा चार्ज, जो छोटा सा चार्ज है, मैं वो पॉइंट मान लो बी पे है, जो कि कहां पे सिचुएटेड है, इंफिनिटी पे, ठीक है। मैं इंफिनिटी से इस छोटे से चार्ज को इस पॉइंट पे लेके आता हूं, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हो जाता है कितना, मान लो x, ठीक है। तो पोटेंशियल निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, VB मैं कहां से कहां ला रहा हूं, B से लेकर P तक ला रहा हूं, तो VB माइनस VP शुड बी इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए, वर्क डन यहां से यहां लाने में जितना वर्क डन लगेगा, तो वर्क डन एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय Q नॉट, मान लो मैंने कौन सा चार्ज लाया, Q नॉट चार्ज यहां से लेके आया, ये होना चाहिए। अब एज बिकॉज VB हमारा इंफिनिटी पे है, तो V इंफिनिटी यहां पे हो जाएगा। अब तो मुझे पहला चीज क्या चाहिए, मुझे पहला चीज वर्क डन चाहिए, ताकि मैं इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल सकूं, VP निकाल सकूं ना, तो मुझे वर्क डन चाहिए। तो वर्क डन मेरा कितना होगा, मान लो मैंने क्या बोला, चार्ज को मैं बहुत धीरे धीरे शिफ्ट करके लाऊंगा। मान लो मैं इधर से जो चार्ज को इधर तक जो लेके आ रहा हूं, मैं बहुत एक छोटे से डिस्टेंस इधर ले लेता हूं dx। अगर मैं इस dx में मेरा वर्क डन निकाल दूं, इस dx में मेरा वर्क डन निकाल दूं, और इसको अगर मैं हर एक ये जो टोटल पाथ है, इसको अगर मैं x टुकड़ों में काट दूं या n टुकड़ों में काट दूं, तो बहुत dx बन जाएगा। तो अगर मैं इस dx में जो वर्क डन है वो मिला, उसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, तो मुझे टोटल वर्क डन मिल जाएगा, यहां से यहां तक लाने मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो वर्क डन मैं कैसे निकाल सकता हूं, मान लो dw, लेट द वर्क डन बी dw, और कब ये dw कब हो रहा होगा, इन bringing the charge in dx distance, moving the charge dx distance, मतलब इतने डिस्टेंस मूव करने पे मान लो मेरा dw वर्क डन हो, ठीक है, dw वर्क डन हो रहा है, तो dw अगर वर्क डन हो रहा है, तो dw विल बी इक्वल टू कितना, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, होगा या नहीं होगा। तो मैं अब इधर अगर मैं लेके आ रहा हूं, तो जाहिर सी बात है मैं इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स तो इस तरफ लगा रहा हूं ना, F एक्सटर्नल, तभी तो मैं इसको यहां से यहां तक लेके आ पाया। तो dw विल बी इक्वल टू F एक्सटर्नल इनटू डिस्टेंस मैंने कितना ट्रैवल करवाया, dx डिस्टेंस ट्रैवल करवाया,
तो एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये हो गया डी डब्ल्यू। अब यहां पे देखो मैंने क्या बोला था, फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन मैं इस चार्ज को मूव किस डायरेक्शन में करवा रहा हूं, इस डायरेक्शन में। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवा रहा हूं, मतलब dx मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा या नहीं होगा, dx विल बी नेगेटिव, dx विल बी नेगेटिव। मैं ये साइड में लिख रहा हूं क्योंकि बाद में जरूरत है, ठीक है। dx हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो dw अगर इतना है तो टोटल वर्क डन मेरा कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dw इस तरफ का इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f एक्सटर्नल इंटू dx। ये होगा या नहीं होगा, होगा। अच्छा, अब ये फोर्स मैं जो लगा रहा हूं ना, कितना फोर्स लगा रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मेरा कितना होता है, एफ एक्सटर्नल। अब देखो इस चीज को समझना, ठीक है। मैं अगर इस चार्ज को यहां से यहां मूव करवा रहा हूं, मान लो आप मुझे धक्का देना चाहते हो, ठीक है, मुझे यहां से इस कमरे से बाहर फेंकना चाहते हो, सर आप फिजिक्स में दिमाग खराब करा देते हो, भाग जाओ इस कमरे से। मुझे भेजना चाहोगे तो कितना फोर्स लगाओगे कि मैं इधर से निकल जाऊं, मैं जितना फोर्स रेजिस्ट कर सकता हूं उससे ज्यादा फोर्स लगाओगे। मान लो मैं 100 न्यूटन का फोर्स रेजिस्ट कर सकता हूं, तो मुझे मूव करवाने के लिए आप एटलीस्ट मिनिमम 100 न्यूटन का तो फोर्स लगाओगे। अगर ज्यादा लगाए तो मैं ज्यादा जोर से लगाऊंगा, लेकिन मुझे इस चार्ज को ज्यादा जोर से भगाना नहीं है, मुझे बहुत धीरे धीरे हौले हौले से मूव करवाना है। तो हौले हौले से मूव करवाने के लिए मैं कितना फोर्स दूंगा, जितना फोर्स ये चार्ज इस चार्ज पे लगा रहा होगा। बात को समझना, बहुत थोड़ा टेढ़ा मामला है, लेकिन टेढ़ा है पर मेरा है, ठीक है। तो इसको इधर लाने के लिए मैं कितना फोर्स इस पे लगाऊंगा, जितना फोर्स ये इस पे लगा रहा होगा और ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने पढ़ा हुआ चैप्टर नंबर 1, कितना फोर्स लगाएगा, F इज इक्वल टू कूलम्ब लॉ से K इंटू कैपिटल Q इंटू Q नॉट अपॉन डिस्टेंस कितना है x स्क्वायर। कितना फोर्स लगाएगा या नहीं लगेगा, ये होता था ना K1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, फोर्स का फॉर्मूला कूलम्ब लॉ, याद आ रहा है कुछ। तो मैं यहां पे जो फोर्स ये चार्ज इस पे लगा रहा होगा, अगर मैं F एक्सटर्नल इतना दे दूं तो ये चार्ज हौले हौले मूव करते हुए आएगा, आएगा या नहीं है, समझ आया या नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझे। चलो, तो यहां पे F एक्सटर्नल की जगह पे मैं कितना डालूंगा, ये वाला है। तो इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा इसको हटा देते हैं, dw का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन w इज इक्वल टू F एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, K इंटू Q नॉट अपॉन x स्क्वायर इंटू dx का इंटीग्रेशन। ये होगा या नहीं होगा, होगा। अब इधर से ये सारा चीजें कांस्टेंट है, x को छोड़ के Q नॉट ये सारे कांस्टेंट है। अरे K इधर वाला ये जो K1/4πε0 कांस्टेंट है। तो अगर सारा चीजें बाहर ले आओ, Q नॉट इंटीग्रेशन में बचेगा क्या, 1/x स्क्वायर इंटू dx, बचेगा या नहीं बचेगा, बचेगा। अब इस चार्ज को, ये जो Q नॉट चार्ज है, मैं इसको कहां से कहां ला रहा हूं, इंफिनिटी से r डिस्टेंस की दूरी तक ला रहा हूं ना, यहां ये इंफिनिटी में लाना हुआ है और ये वाला डिस्टेंस r है, मतलब ये पॉइंट। अब पूछोगे सर r कैसे होगा, स्केल में जब मेजर करते हो, मान लो स्केल में पहला वाला 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये वाला पॉइंट को आप क्या बोलोगे, 4 बोलोगे डिस्टेंस। तो अगर ये टोटल डिस्टेंस r है तो ये वाला पॉइंट भी तो r ही होगा। तो मैं कहां से कहां मूव करवा रहा हूं, इंफिनिटी से r तक मूव करवा रहा हूं। तो लिमिट हो गया मेरा इंफिनिटी से r, आप जगह डाल दो इंफिनिटी से r, इंफिनिटी से।
होगा या नहीं होगा? यहां तक समझे या नहीं समझे? और dx यहां पे हमारा क्या है, नेगेटिव है, मैंने लिया हुआ है, ये होगा ना, तो dx में बाहर नेगेटिव हो जाएगा, एक माइनस आ जाएगा, मैं ये माइनस आएगा या नहीं है? dx नेगेटिव बोला हुआ है, क्या क्यों है, समझे? अब इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो मुझे क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n इक्वल टू x to the power n dx, क्या फॉर्मूला होता है, x to the power n plus 1 डिवाइडेड बाय n plus 1, ठीक है, ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन। जो मैथ वाले बच्चे नहीं हो उसके लिए ये फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूं। अब इसको अगर हम निकालना चाहें, यहाँ पे क्या है 1/x² है, इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊं तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x to the power -2 dx बनेगा या नहीं बनेगा, will be equal to कितना हो जाएगा, x to the power -2 plus 1 by -2 plus 1, which will be equal to x to the power -1 by -1 होगा, which will be equal to -1 by x होगा या नहीं होगा? तो यहां पे ये कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -k इंटू क्यू नॉट लिमिट -1 बाय x, और कहां से कहां तक, इंफिनिटी से r तक, ये होगा। अब क्या करना होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करो, तो दैट विल बी इक्वल, अच्छा ये माइनस में स्टार्टिंग से बाहर ले आता हूं, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो अब वैल्यूज पुट करो, k क्यू नॉट अपॉन इंटू 1 बाय r माइनस 1 बाय इंफिनिटी, जो होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, k इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय r हो जाएगा या नहीं होगा या नहीं होगा? अब मुझे ये तो वर्क मिल गया, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल निकालने के लिए मैंने आपको कुछ देर पहले यहां पे फॉर्मूला लिखा था, क्या था, v इंफिनिटी माइनस vp विल बी इक्वल टू कितना, w एक्सटर्नल अपॉन q नॉट, ये लिखा था। वर्क डन के जगह पे ये वर्क डन जो निकला वो डाल दो, ये वाला मिटा दे दो, ठीक है, चाहिए ये क्यों लिखा है, ये तो इंफॉर्मेशन के लिए बताया था भाई, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, एफ का फॉर्मूला, ये तो पता है, इसको क्या लिखो मुझे, हाँ ये दोनों लिख लो, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, v इंफिनिटी मेरा 0 है, तो माइनस vp विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, w एक्सटर्नल मतलब k इंटू क्यू अपॉन क्यू नॉट डिवाइडेड बाय r इंटू 1 बाय क्यू नॉट, ये हो जाएगा, क्यू नॉट के कैंसिल, को बचा कितना, k क्यू अपॉन r जो कि है v इंफिनिटी का मैग्नीट्यूड। मैं डायरेक्शन के बारे में अभी बात नहीं कर रहा, मैं मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूं, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट दैट कि हम ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क डन कर रहे हैं, वही उसका मैग्नीट्यूड मेरा कितना हो जाएगा, कि क्यू अपॉन r व्हिच इज आल्सो इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। तो पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पहले चैप्टर में निकाला था, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, अब पोटेंशियल भी निकालेंगे ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, कितना आया पोटेंशियल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन r या फिर kq अपॉन r। और जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था वहां पे क्या फॉर्मूला था, E इज इक्वल टू kq अपॉन r स्क्वायर, पोटेंशियल में क्या है kq अपॉन r, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है kq अपॉन r स्क्वायर। इसका एक बहुत फेमस ग्राफ बनता है, उसके बारे में बात करेंगे, पहले इसको इतना लिखिए। समझ में आया पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज कैसे निकालना है, पक्का? एक छोटा सा ग्राफ यहां पे देख लेते हैं, ये ग्राफ अगर भी एग्जाम में पूछ लेता है क्या, कि यहां पे हमने क्या देखा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे डिस्टेंस से प्रोपोर्शनल है,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, whereas जो पोटेंशियल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बस डिस्टेंस है। तो इन दोनों का जो ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूं, मान लो ये आपका, मान लो एक्स एक्सिस में आपका आर है या डिस्टेंस है, और वाई एक्सिस में आपका ई या फिर वी, ठीक है। तो अगर आप ई का ग्राफ ड्रॉ करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ड्रॉ करोगे, तो वो कैसा होगा, जब अगर ग्राफ इसका ड्रॉ करना चाहो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कुछ ऐसा हो, ठीक है। ये किसके लिए है, ये E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है। और अगर V का ग्राफ ड्रॉ करना चाहो तो वो कैसा होगा, वो कुछ ऐसा हो, जो रेड है वो V के लिए, ठीक है। ये ग्राफ याद रखना, पूछ लेता है कभी भी एग्जाम में, ठीक है, कंपैरिजन के लिए। चलो, अब वहां पे हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ रहे थे, एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा था, उसके बाद एक सिस्टम ऑफ चार्ज अगर हो, मतलब अगर बहुत सारे चार्जेस हो तो उसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था। तो वैसे ही अगर यहां पे तो मैंने एक चार्ज की वजह से बात की, अगर बहुत सारे चार्जेस हो जाए तो पोटेंशियल कितना होगा, वो भी एक बार देख लेते हैं। लिख लो। अब सिस्टम ऑफ चार्जेस मतलब मान लो यहां पे एक चार्ज रखा गया है Q1, यहां पे एक चार्ज रखा गया है Q2, और यहां पे एक चार्ज रखा गया है Q3, ठीक है। और मुझे इस पॉइंट P पे इन तीनों की वजह से पोटेंशियल निकालना है। मान लो Q1 P से R1 दूरी पे है, Q2 P से R2 दूरी पे है, और Q3 P से मान लो R3 दूरी पे है। तो पहले हम निकालते हैं इंडिविजुअल, इसके वजह से यहां पे पोटेंशियल, इसके वजह से यहां पे पोटेंशियल, इसके वजह से यहां पे पोटेंशियल। तो VQ1 कितना हो जाएगा, KQ1 अपॉन R1 का स्क्वायर, जो होगा ना, सॉरी R1 का स्क्वायर नहीं, R1 सिर्फ अभी पढ़ा KQ अपॉन R। वैसे ही VQ2 मेरा कितना हो जाएगा, KQ2 अपॉन R2, और VQ3 मेरा कितना हो जाएगा, KQ3 अपॉन R3 होगा या नहीं होगा। तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये बोलते थे अगर ये दोनों के बीच, मान लो यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, इन दोनों के बीच वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा, उसके वजह से ये थर्ड वाला उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, बोलते थे, याद आ रहा है कुछ। वैसे ही पोटेंशियल में भी वही है, इसकी वजह से यहां पर जो पोटेंशियल है, इसकी वजह से यहां पर जो पोटेंशियल है, इसकी वजह से यहां पर जो पोटेंशियल है, कोई किसी के सिस्टम को क्या डिस्टर्ब नहीं करे। तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सबको ऐड करते हुए जाओ, तो V नेट विल बी इक्वल टू VQ1 प्लस VQ2 प्लस VQ3, या फिर आप देखो यहां पे ऐसा भी हो सकता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलना भूल गया, बताता हूं। तो ये कितना हो जाएगा, V नेट विल बी इक्वल टू KQ1 अपॉन R1 प्लस KQ2 अपॉन R2 प्लस KQ3 अपॉन R3, ये होगा। दैट विल बी इक्वल टू कितना, KQ1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3, ये हो जाएगा। ये आपका V नेट हो गया। अब देखो यहां पे जो पोटेंशियल है ना, ये चार्ज पे डिपेंड करता है। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि यहां पे Q1 पॉजिटिव ही हो। अगर मान लो यहां पे मैंने Q1 की जगह पे -2 कूलम रख दिया, Q2 के जगह पे मान लो +4 कूलम रखा, और Q3 के जगह पे मान लो -5 कूलम रखा, तो नेट चार्ज या जो पोटेंशियल होगा वो भी नेगेटिव हो जाएगा। मतलब Q1 की वजह से इसके सामने भी माइनस आ जाएगा। क्यों माइनस आया, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है।
V3 के सामने भी माइनस आ जाएगा क्योंकि Q3 भी नेगेटिव है। तो चार्ज पे भी डिपेंड करता है कि चार्ज पोटेंशियल जो है चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उस पर भी डिपेंड करता है। ये भी एक स्टार मार्क करके लिख लेना, पोटेंशियल ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पोलरिटी ऑफ द चार्ज। पोलरिटी ऑफ द चार्ज का मतलब क्या हो गया कि चार्ज का कौन सा क्या सिंबल है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है क्या, ठीक है, ये लिखिए, ठीक है। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। बस क्या करना है, हमें जोड़ना है। और कैसे जोड़ना है, अलजेब्रिकली जोड़ना है। टू गेट नेट पोटेंशियल फाइंड द सम of individual charges of sum of potential due to individual charges algebraically। algebraically का मतलब इंक्लूडिंग द साइन, ठीक है। समझ में आया ये चीज पक्का। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल क्या है, समझ में आया ना पक्का। इंट्रोडक्टरी क्लास में और हम आगे नहीं जा रहे, ठीक है, इतना काफी है, समझ में आया पक्का। पहले क्लास के लिए कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो नेक्स्ट क्लास आते वक्त इस चीजों को थोड़ा पढ़ के आना, ताकि जो हम आगे वाला पढ़ेंगे, आगे नेक्स्ट क्लास क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल पढ़ा था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल निकाला था, 3 पोजीशन पे निकाला था। एक जनरल पोजीशन था, एक एक्सियल पोजीशन था, एक इक्वेटोरियल पोजीशन था, निकाला था। वैसे पोटेंशियल ड्यू टू ये तीन चीजें। उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन की वजह से पोटेंशियल, एक रिंग की वजह से पोटेंशियल, हर चीजों की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे। जिन जिन चीजों की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है, उन चीजों की वजह से हम पोटेंशियल भी निकालेंगे, चेक करेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज निकाले थे, पोटेंशियल निकाला। पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस निकाले थे, पोटेंशियल निकाला। वैसे ही बाकी सबका भी किया जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास हम करेंगे। आज का क्लास समझ में आया पक्का। नेक्स्ट क्लास आते वक्त ये थोड़ा पढ़ के आना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास थोड़ा पढ़ के आना, ताकि हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो समझ में आ जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।